भगवान श्री कृष्ण के भक्त जनों को राधे कृष्णा। हम जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके कारण ही हम पाप के भागी हो जाते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कथा को पूरी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा बीच में छोड़कर जाना पाप लगता है, तो कथा पूरी सुने। काशी में एक ब्राह्मण के सामने से गाय भागती हुई किसी गली में घुस गई। तभी वहां एक आदमी आया। उसने गाय के बारे में पूछा। पंडित जी माला फिरा रहे थे, इसलिए कुछ बोला नहीं, बस हाथ से इशारा कर दिया जिस तरफ गाय गई थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे कि वह आदमी कसाई है और गौ माता उसके चुंगल से जान बचाकर भागी थी। कसाई ने पकड़कर गौ माता का वध कर दिया। अनजाने में ही हुए इस घोर पाप के कारण पंडित जी अगले जन्म में कसाई घर में जन्मे और नाम पड़ा सदना। सदना पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण कसाई होकर भी वह उदार और सदाचारी थे। कसाई परिवार में जन्म होने के कारण सदना मांस बेचते तो थे, परंतु भगवान के भजन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन सदना को नदी के किनारे एक पत्थर मिला। पत्थर बड़ा अच्छा लगा, इसलिए वह उसे मांस तौलने के लिए अपने साथ ले आए। वह इस बात से अनजान थे कि ये वही शालिग्राम जी थे जिन्हें वे पूर्व जन्म में नित्य पूजा करते थे। सदना कसाई पूर्व जन्म के शालिग्राम जी को देखकर भी वो कुछ समझ नहीं पाए और शालिग्राम जी को इस जन्म में मांस तौलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग करने लगे। आदत के अनुसार सदना ठाकुर जी के भजन गाते रहते थे। ठाकुर जी भक्त की स्तुति को पलड़े में झूलते हुए आनंद लेते रहते। बाट का कमाल ऐसा था कि चाहे आधा किलो तौलना हो या फिर उन्हें 1 किलो मांस तौलना हो या 2 किलो, सारा वजन उससे पक्का हो जाता था। एक दिन सदना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण निकले। उनकी नजर बाट पर पड़ी तो सदना के पास आए और शालिग्राम जी को अपवित्र करने के लिए फटकारा। उन्होंने कहा, मूर्ख, जिसे तू पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो, वो पता है तुम्हें क्या है और तुम इसे मांस तौलने के लिए काम में ले रहे हो। वे शालिग्राम भगवान हैं। ब्राह्मण ने सदना से शालिग्राम भगवान को लिया और घर ले आए। गंगा जल से नहलाया, धूप दीप चंदन से पूजा भी की। ब्राह्मण को अहंकार हो गया। जिस शालिग्राम से पतितों का उद्धार होता है, आज एक शालिग्राम का वह उद्धार कर रहा है। रात को उसके सपने में ठाकुर जी आए और बोले, तुम मुझे जहां से लाए हो वही मुझे छोड़ आओ। मेरे भक्त सदन कसाई की भक्ति में जो बात है वह तुम्हारे आडंबर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, प्रभु, सदना कसाई है, पाप कर्म करता है और आपका प्रयोग मांस तौलने में करता है। मांस की दुकान जैसा अपवित्र स्थान आपके योग्य नहीं है भगवान। भगवान बोले, भक्ति में भरकर सदना मुझे तराजू में रखकर तौलता तो था। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझे झुला रहा है। मांस की दुकान में आने वालों को भी मेरे नाम का ही मांस और स्मरण कराता रहता था। मेरा भजन भी करता है। जो आनंद वहां मिलता था यह यहाँ नहीं है। तुम मुझे वहीं छोड़ आओ जहां से लेकर के आए थे। ब्राह्मण शालिग्राम भगवान को वापस सदना कसाई को दे आए। ब्राह्मण बोला, भगवान को तुम्हारी संगति ही ज्यादा सुहाई, ये तो तुम्हारे ही पास रहना चाहते हैं। ये शालिग्राम भगवान का स्वरूप है। हो सके तो इन्हें पूजना, बाट मत समझना। बाट बनना सदना ने ये सुना और अनजाने में हुए अपराध को याद करके दुखी हो गया। सदना ने प्रायश्चित का निश्चय किया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकल पड़ा। जिस दिन सदना को पता चला उसी दिन भगवान के दर्शन को जाते एक समूह में शामिल हो गया। लेकिन लोगों के पूछने पर उसने बता दिया कि वह एक कसाई का काम करता था। लोग उससे दूर दूर रहने लगे। उसका छुआ खाते पीते तक नहीं थे। दुखी सदना ने उनका साथ छोड़ा और शालिग्राम जी के साथ भजन करता गाता अकेला ही चलने लगा। भगवान
के दर्शन करने को। सदना को एक जगह प्यास लगी। रास्ते में एक गांव में कुआं दिखा तो वह पानी पीने कुएं पर गया और वहीं ठहर गया। वहां एक सुंदर स्त्री पानी भर रही थी। वह सदना से सुंदर और मजबूत शरीर पर रिझ गई। उसने सदना से कहा कि शाम हो गई है, इसलिए आज रात वह उसके घर पर ही विश्राम कर ले तो अच्छा रहेगा। सदना को उसकी कुटिलता समझ न आई। सदना सीधा साधा था और सदना उसके अतिथि बन गए। रात में वह स्त्री अपने पति के सो जाने पर सदना के पास पहुंच गई और उनसे अपने प्रेम की बात कही। स्त्री की बात सुनकर सदना चौंक गए और उसे पतिव्रता रहने को कहा। स्त्री को लगा कि शायद पति होने के कारण सदना रुचि नहीं ले रहे हैं। वह चली गई और सोते हुए पति का गला काट लाई। सदना भयभीत हो गए। स्त्री समझ गई कि बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों से कह दिया कि इस यात्री को वह घर में जगह दी थी और इसने चोरी के चलते हुए मेरे पति का गला ही काट दिया। सदना को पकड़कर न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने सदना को देखा तो ताड़ गए कि ये हत्यारा नहीं हो सकता। उन्होंने बार बार सदना से सारी बात पूछी। सदना को लगता था, सदना को इस सब कर्म में ऐसा लगने लगा कि वह यदि प्यास के कारण उस गांव में ना पहुंचते तो हत्या ना होती। वह स्वयं को ही इसके लिए दोषी मानते थे, अतः वे मौन ही रहे। न्यायाधीश ने राजा को बताया कि एक आदमी अपराधी नहीं है, पर चुप रहकर वह एक तरफ से अपराध की मौन स्वीकृति ही दे रहा है। इसे क्या दंड दिया जाना चाहिए? राजा ने कहा, यदि वह प्रतिवाद नहीं कर रहा, अगर वो अपने बचाव के लिए कुछ बोल ही नहीं रहा, तो दंड तो अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि अपराधी को दंड ही नहीं मिला। इसे मृत्यु दंड तो मत दो, पर हाथ काटने का हुक्म दो। सदना का दायां हाथ काट दिया गया। सदना ने अपने पूर्व जन्म के कर्म मानकर चुपचाप दंड सहा और जगन्नाथपुरी धाम के लिए निकल पड़ा। जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा शुरू की। धाम के निकट पहुंचे तो भगवान ने अपने सेवक राजा को प्रिय भक्त सदना कसाई के सम्मान में आगवानी का आदेश दिया। प्रभु आज्ञा से राजा गाजे बाजे लेकर अगवानी को आए। सदना ने ये सम्मान स्वीकार नहीं किया तो स्वयं ठाकुर जी ने दर्शन दिए और स्वयं ठाकुर जी ही उन्हें सारी बात सुनाई। तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। तुमने संकेत से एक कसाई को गाय का पता बताया था। तुम्हारे कारण जिस गाय की जान गई थी वह स्त्री बनी है। जिसके झूठे आरोपों से तुम्हारा हाथ काटा गया, उस स्त्री का पति पूर्व जन्म में कसाई बना था और कसाई बनने के कारण या जिसका वध कर दिया गया, गाय ने बदला लिया है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, सभी के शुभ और अशुभ कर्मों का फल मैं देता अवश्य हूँ। अब तुम निष्पाप हो गए हो। घृणित आजीविका के बावजूद भी तुमने धर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारे प्रेम को मैंने स्वीकार किया। मैं तुम्हारे साथ मांस तोलने वाले तराजू में भी प्रसन्न रहा। भगवान के दर्शन से सदना जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। भक्त सदना की कथा हमें बताती है कि भक्ति में आडंबर नहीं, भावना बनाई रखनी चाहिए। भगवान के नाम का गुणगान करना सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा कर्म है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण जी की ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगर फेसबुक पेज पर हैं तो जय श्री कृष्णा कमेंट में लिखें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले धार्मिक वीडियो में।